जो गूंज है वो ब्रह्मांड तक आवाज पहुंचे और ब्रह्मांड की आवाज हमारे भारतीयों के 140 करोड़ भारतीयों के ओम के गूंज के साथ जब मिक्स हो जाएगी, जब मिल जाएगी, तब मतलब नहीं कि कोई भी घुसपैठिए हमारे देश में आकर इस तरह से गोलियों से भून जाए। ओम की ध्वनि जो है वो ब्रह्मांड की ध्वनि। पहलगाम में जो हुआ वो आप समझ सकते हैं। अगर हम शब्द लेकर आई हूं कि ओम का महत्व क्या है, ओम का अर्थ क्या है और ओम का उच्चारण करने से क्या लाभ होता है, आज हम इस बारे में। जय श्री राम। कैसे हैं आप? सब अच्छे हैं? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ हैं और अपने अपने कार्य में संलग्न हैं। आज मैं आपके लिए ओम एक शब्द लेकर आई हूँ कि ओम का महत्व क्या है, ओम का अर्थ क्या है और ओम का उच्चारण करने से क्या लाभ होता है। आज हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने से हर जानकारी मिलती है, क्योंकि ये बहुत बारीकियां मैं इसमें बताने वाली हूँ और इसी चैनल पर ही आपको किसी भी शब्द से रिलेटेड बारीकियां देखने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं और एक ऐसा ज्ञान जो आपको किताबों में अलग अलग ढूंढने में, सर्च करने में तब जाकर कहीं ये ज्ञान मिलता है। इसलिए इस छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर ना करके इनकी बारीकियों को समझने का प्रयास करें, ताकि ये जो ज्ञान है, जो ओम का जो महत्व है, इसको हम समझ सकें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लेकर आई हूं कि ओम क्या है, ओम का उच्चारण करने से क्या लाभ होता है और ओम का अर्थ क्या है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। ओम एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा उच्चारण है या एक ऐसा जाप है जो सृष्टि का प्रतीक है। सृष्टि इससे बनी है समझो, या फिर कहें कि सृष्टि इसमें समाई हुई है। क्योंकि जो बात हम गॉड में देखते हैं, GOD गॉड है ना, तो गॉड में जो बात हम देखते हैं वही ओम में भी 3 प्रकार हैं, 3 मात्राएं हैं, 3 आवाज हैं। इसको हम इसलिए प्लुत स्वर का नाम देते हैं। ओम प्लुत स्वर है क्योंकि इसमें 3 गुना समय लगता है इसको बोलने में। अ, उ और म, अ, उ और म 3 इसको बोलते हैं। तो ओम थोड़ा लंबी आवाज जब जिसमें आती है, जिसमें 3 गुना या 3 से भी लंबी आवाज लगे, अधिक समय लगे, उसको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। तो इसको बोलने में, उच्चारण करने में थोड़ा लंबा समय लगता है। ओम है ना। तो अ से शुरू होती है इसकी ध्वनि। तो इसमें अ, उ और म ये 3 ध्वनियां मिलती हैं, तब जाकर ये ओम बनता है। और ओम की ध्वनि का जो गूंज है, इसकी जो वाइब्रेशन है, वो हमें ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। इसकी वाइब्रेशन का जो महत्व है वो आप खुद तभी समझ पाएंगे जब इसका आप उच्चारण करेंगे या इसका आप जाप करेंगे। जब इसकी गूंजती है तब ब्रह्मांड में जाकर मिलती है। ब्रह्मांड में भी आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि विज्ञान ने भी ये साबित कर दिया है कि जो हमारी गैलेक्सी है उसमें ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। और ये बिल्कुल सच है। ओम का उच्चारण जो है ब्रह्मांड में हर समय गूंजता रहता है। और जब हम लोग, कोई जीव प्राणी ओम का उच्चारण करता है और ओम का सही उच्चारण करके उसका अभ्यस्त हो जाता है, गूंज है, उसकी जो वाइब्रेशन है वो ब्रह्मांड में गूंज रही ओम के साथ मिक्स हो जाती है। और तब जीव का जो लिंक है उस ओम के साथ जब लिंक हो जाता है, जुड़ जाता है, तब वो जीव एक अलग ही आनंद में रहता है। उसको एक अलग आनंद आने लग जाता है, जैसे कि उसने ब्रह्मांड को जान लिया हो, समझ लिया हो। तो इसमें जो मैं बता रही थी कि गॉड का सम्मिश्रण भी इसी में है। जैसे कि
ओम का प्रतीक है, या यूं कहे कि ओम सृष्टि की रचना है। ओम से सृष्टि की रचना हुई है ना। तो कैसे हुई है? जब हम अ बोलते हैं, अ उत्पन्न होना या सृजन होना, और उ जो है वो विकास करता है। जो भी सृजन हुआ है उसमें विकास करना, विकास होना। म अक्षर हमें बताता है कि मौन हो जाना या फिर लीन हो जाना। किसमें? ब्रह्म में लीन हो जाना। मौन हो जाना, जब हम उसमें विकसित हो रहे होते हैं, विकसित हो जाते हैं, अपना सारे कार्य कर लेते हैं, सृष्टि को समझ लेते हैं, तो हमारी आत्मा अपने अंदर ही अंदर मनन करने लगती है, मौन हो जाती है। और मौन का कारण, मौन का एक चिन्ह ये भी है कि जब हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो इस शरीर को छोड़ देते हैं। तो ब्रह्म में लीन होना अर्थात इस शरीर का त्याग करके इस शरीर में जो अंतरात्मा है, जो जीव है, वो परमात्मा के साथ मिल जाता है। बिल्कुल यही बात गॉड में भी होता है। गॉड के 3 अक्षर को ध्यान से देखें, जी, ओ और डी। जी का मतलब होता है जेनरेट करना, यानी सृजन करना, उत्पन्न होना। और ओ का मतलब है ऑपरेट करना। ऑपरेट करना अर्थात विकास करना, विकसित होना। तो जब कोई जीव उत्पन्न होता है तो उसके शरीर का विकास होता है, उसके ज्ञान का विकास होता है, वो अपने चारों तरफ के वातावरण को समझता है, महसूस करता है, उसमें अपने आप को रमाने लग जाता है, उसमें रमने लग जाता है। और डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, या फिर डिस्ट्रॉय अगर कहें तो डिस्ट्रॉय का मतलब है कि इस शरीर का विनाश होकर और जो जीव है वो परमात्मा से मिल जाती है। परमात्मा में लीन होना ही डिस्ट्रॉय है। तो ये तीनों ही बातें, ओम या गॉड या ओमकार, ये सभी बातें एक ही चीज है। ओमकार कहता है कि एक ही ओमकार है। ओम यानी एक ही है। सृष्टि पूरी रचना जो है वो ओम में समाई हुई है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि ओम का अर्थ जो है वो 3 प्रतीकों से मिलकर बना है। ओम से सृष्टि की रचना हुई और तब सबसे पहले ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है। सृष्टि की रचना जब हुई तब ओम की ध्वनि सबसे पहले उत्पन्न हुई और ओम का उच्चारण करने से व्यक्ति को अपने अंदर ऊर्जा का अनुभव होता है। जब ओम का उच्चारण कोई करता है तब ओम का उच्चारण करने से जीव को अपने ही अंदर ऊर्जा, एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती महसूस होती है। एक अलग अद्भुत शक्ति का संचार हो रहा होता है उसके अंदर जब व्यक्ति कोई ओम का उच्चारण करता है। और यह ओम का जो जाप है ये ध्यान की ओर ले जाता है, ध्यान और योग का अभ्यास करवाता है ओम का उच्चारण, है ना। तो ओम को हम प्लुत स्वर भी कहते हैं। क्यों ओम को हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं? क्योंकि प्लुत स्वर उसी को कहते हैं जिसमें 3 गुना या फिर 3 से अधिक गुना समय लगता है। अ ई उ, जो ह्रस्व अ है उसमें 1 मात्रा का समय लगता है। जो दीर्घ स्वर है आ ई उ, इसमें 2 गुना समय लगता है क्योंकि ये दीर्घ स्वर है। लेकिन प्लुत स्वर में 3 गुना या 3 से अधिक समय लगता है, जिसमें उसको हम प्लुत स्वर का नाम देते हैं। और ओम को बोलकर देखो, ओम, तो इतनी लंबी आवाज आती है। और इसको बोलने में क्या है, अ उ और म 3 अक्षरों का उच्चारण करना पड़ा। तो ओम के अर्थ में 3 गुण छिपे हुए हैं प्रकृति के, है ना। तो 3 गुण छिपे हुए हैं जिसमें पूरी सृष्टि की रचना उसमें दिखाई गई है। और ब्रह्मांड में इसका गुंजार, इस धुन का, इस ध्वनि का जो शब्द है वो गूंजता रहता है, हर समय गूंजता रहता है। कहाँ? ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड में जब ये गूंजता है और जब कोई जीव इसका जाप करता है तब वो ध्वनि उस ब्रह्मांड के साथ मिक्स हो जाती है। जब उसके साथ उसके तार मिल जाते हैं तब वो
जीव का कनेक्शन उस परमात्मा के साथ हो जाता है, तब उस जीव को एक अलग ही आनंद आने लग जाता है। उसे इस संसार के जो भोग विलास है उससे वो विरक्त हो जाता है और उस ब्रह्मांड के उस स्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट करके वो एक अलग ही आनंद में खुश होने लग जाता है। उसकी प्रसन्नता का कोई पार नहीं रहता, वो अपने आप में प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, क्योंकि उसकी लॉ, उसका कनेक्शन उसके साथ जुड़ चुका हुआ है। तो इसलिए ओम का उच्चारण करने को इतना महत्व दिया जाता है कि ओम का उच्चारण जो है वो जब हम बोल रहे होते हैं तो पूरे शरीर की जो ऊर्जा है वो एक हो जाती है, जैसे ओम ओम ओम। इसकी जो ध्वनि है ना वो वाइब्रेट करती है आसपास के वातावरण को, और आसपास के वातावरण में जब ये आवाज गूंजती है तो नकारात्मकता जैसे दुम दबाकर भागती है। इसलिए बार बार कहा जाता है जिस स्थान पर ओम का उच्चारण हो रहा होता है वहां पर नकारात्मक अवस्थाएं, कोई आसुरी शक्तियां बिल्कुल नहीं ठहर सकती। वो इस गूंज से वो इतनी भयभीत हो जाती हैं कि उससे कोसों दूर चली जाती है। इसीलिए कहते हैं कि मंदिर के आसपास, क्योंकि मंदिर में ये ध्वनि गूंजती रहती है, तो मंदिर के आसपास भी कोई नकारात्मक या आसुरी शक्तियां प्रबल नहीं होती। उनकी जो शक्तियां होती है वो क्षीण हो जाती हैं, वो दूर चली जाती हैं, क्योंकि इसकी जो गूंज होती है उसमें नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं वो थर थर कांपने लग जाती हैं, डरने लग जाती हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसी गूंज है, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जिसमें आसुरी शक्तियां या नकारात्मकता ठहर ही नहीं सकती, वो दूर भागती है। और अगर नकारात्मकता का मतलब है जिसके अंदर विकार है, दोष है, दोष रूपी, जिनके अंदर एक ऐसी जो व्यक्ति भी है अगर आसपास, मंदिर के आसपास, तो वो भी अपने आप को मंदिर में ठहरा नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर विकार आ चुका हुआ अगर है, उसके अंदर कोई बुरी भावना लेकर अगर कोई मंदिर में आता है तो वो भी इस ओम के उच्चारण के कारण उसके अंदर की बुराई या तो खत्म हो जाती है या फिर वो व्यक्ति ही बुराई के साथ उससे बाहर चला जाता है। इसीलिए ओम का उच्चारण जहां हो रहा होता है उसका वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है, बिल्कुल निर्मल हो जाता है, वहां पर गुंजाइश ही नहीं रहती किसी आसुरी शक्ति की। तो इसीलिए इसका इतना महत्व है। तो आप भी अपने घर में, अपने आसपास, अपने बच्चों से कहें कि ओम का उच्चारण करते ही रहें। जब ओम की जब आदत पड़ जाती है हमारे अंदर, अगर हम किसी से बात भी कर रहे हैं, कोई काम भी कर रहे हैं, तो ओम का उच्चारण चलता रहना चाहिए। ओम का उच्चारण जब चलता रहेगा तो हमारे शरीर में एक अलग ही अलौकिक सी ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, जिसके कारण हमारे आसपास भी बुराइयां भटक नहीं पाती। और इसीलिए जिस तरह से कि पहलगाम में जो हुआ वो आप समझ सकते हैं। अगर हम सभी मिलके, भारतीय सनातन धर्म को मानने वाले सभी भारतीय अगर इस ओम का उच्चारण करें तो एक गारंटी के साथ मैं कह सकती हूं कि कोई आसुरी शक्तियां हमारे आसपास, देश के आसपास भी नहीं गूंजेंगी। तो सभी से मेरा निवेदन है कि अपने अपने घरों में, अपने बच्चों से, अपने आसपास के मंदिरों में ओम का उच्चारण करें, ओम की ध्वनि ध्वनित करें। ओम की ध्वनि इतनी गुंजायमान हो जाए, इतनी गुंजार करें, उसका जो गूंज है वो ब्रह्मांड तक आवाज पहुंचे, और ब्रह्मांड की आवाज हमारे भारतीयों के 140 करोड़ भारतीयों के ओम के गूंज के साथ जब मिक्स हो जाएगी, जब मिल जाएगी, तब मतलब नहीं कि कोई भी घुसपैठिए हमारे देश में आकर इस तरह से गोलियों से भून जाए। इसलिए एक निवेदन है हाथ जोड़कर, सनातन धर्म कोई यूं ही नहीं है, छोटा मोटा धर्म नहीं है, इसमें बहुत शक्तियां हैं। अगर एक एक व्यक्ति चाहे तो अपने अंदर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करे
कि कोई शत्रु हमारे देश की ओर आंख उठाकर भी ना देख सके। और ये सच है, 100% सच है कि अगर हमारे देश का हर एक नागरिक, हर एक बच्चा ओम के उच्चारण को समझ ले और सही उच्चारण करे तो हमारे देश के आसपास आसुरी शक्तियां इस तरह की जो घूम रही होती हैं, जो घात लगाए बैठी हैं, वो डर कर कोसों दूर भागेंगी। इसलिए ओम का उच्चारण हर कोई करे, हर कोई ओम का उच्चारण करे। जय हिंद।